देखो, नेविगेशन हम लोग कैसे करते हैं। जैसे मेरे पास में नेट नहीं है, बट जब मैं एग्जिट कर रहा था बॉर्डर से तो वहाँ से मैंने पहले ही लोकेशन को सर्च कर लिया था ये इंडेक्स मैप में। और कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, वो मेरी लोकेशन है वहाँ की, लैंड बॉर्डर की। और एक एरो बना हुआ है, वो मैं अभी वॉक मतलब मीन्स आगे तक आ चुका हूँ। और ये अभी ऑफलाइन वर्क करेगा क्योंकि नेट जो मैप है वो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है और ये जीपीएस के थ्रू चलेगा फिलहाल। तो देयर इज नो इंटरनेट रिक्वायर्ड इन दिस। और इसमें जो एम लिखा हुआ है वो है शेरिस्तान मेट्रो स्टेशन, जहाँ मुझे उतरना है। तो अब मैं ये मैप चेक करता रहूँगा, जिसके थ्रू मुझे मालूम चलेगा मुझे कहाँ कब उतरना है। तो मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे ड्राइवर से बोलने की ज़रूरत है। सो ये है इसका मतलब उतरने का और नेविगेशन करने का तरीका। मैं ऐसे ही यूज़ करता हूँ। मैं भी पहले सोचा करता था भाई लोग कैसे नेविगेट कर रहे हैं ऑल दैट। जब मैंने प्रैक्टिकल खुद से किया ये आने जाने का तो मुझे कुछ मतलब आइडिया लग गया। सो आप भी अगर कभी ट्रैवल कर रहे हो, आपको कहीं बस में चढ़ रहे हो, उतरना कहाँ पे है उसका तरीका यही है। मैप में, गूगल मैप में या फिर जो वहाँ की लोकल एप्लीकेशन है उसको यूज़ करके आप बता सकते हो। भाई मैं बस उतर गया हूँ, वो गई बस। और ये सामने रहा मेट्रो स्टेशन। और ये आसपास का देख लो भाई पूरा एरिया। तो मेरे पीछे एटीएम मशीन भी है, आप चाहो तो यहाँ से पैसा निकाल सकते हो। तो पूरा आसपास का है। सो 24 किलोमीटर की डिस्टेंस थी यहाँ आने के लिए। 169 मैंने बस ली थी और ये रही मेट्रो स्टेशन की एंट्री। और अभी यहाँ मैं जा रहा हूँ। इसके बाद जो मुझे जाना है, मैं 5वें स्टेशन पे मुझे उतरना है जो कि है मिंग उरिक। तो मुझे सिटी सेंटर में पहुंचा देगी, फिर वहां से मैं अपना जो मेरा हॉस्टल है मैं वहां जा सकता हूँ। तो देखते हैं अभी कितना फेयर है क्या है। मुझे कुछ आइडिया तो है नहीं, ना मैंने कोई इतना रिसर्च किया। फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि भाई चलो अनप्लान चीज़ें करते हैं। सो दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रिप दैट आई एम डूइंग एन अनप्लान। Before that, I did very planned trips. I managed things earlier. So now I'm doing the unplanned one. ये हम पावर बैंक के लिए, ये जितने भी लगे हैं स्कैन करके पेमेंट करो, पावर बैंक निकाल सकते हो। ये जितने भी लगे हुए हैं सारे लाइट चल रही हैं। पावर बैंक्स ये टॉपअप के लिए होते हैं सारे के सारे। देखो, सेल फोन ऑपरेटर, होम फोन, चैरिटी, इंटरनेट, सारी सर्विसेज यहाँ पे दी हुई हैं। इनके थ्रू आप अपना जो रिचार्जेस वगैरह हैं वो कर सकते हो। तो ये है एंट्री, देख लो। ठीक है, मैं वहाँ से एंटर हुआ था और मैं जा रहा हूँ फिर अंदर। तो यहाँ पर भी देखो मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और सारे दिए हुए हैं, यूनियन पे वगैरह है। इसका जो प्राइस है वो 17 सोम लिखा हुआ है, 1700 सोम। मैं दिखाता हूँ, टैप करके देखो। सो एंट्री मिल गई है आपके डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से आप एंट्री ले सकते हो इसमें। बाकी देखना पड़ेगा हमें जाना किधर है। मिंग, मेरा स्टेशन ये रहा लास्ट वाला, मिंग ओरिक। सो मुझे इस साइड जाना है। सो आई विल गोइंग दिस साइड। तो मेट्रो में भी यहाँ पे इजी कर रखा है भाई। सबसे अच्छा मेरे को लगा जो उज़्बेकिस्तान का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो स्टेटस है एज़ कम्पेयर टू कज़ाकिस्तान, वो थोड़ा सा कम है, बट स्टिल इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि भाई आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अगर आपके पास में है, आप टैप करो, पे करो और सीधे एंट्री ले लो। जो कि अभी इंडिया में भी शुरू हो चुका है, अपने रुपए डेबिट कार्ड से कर सकते हो। बट इनको देना चाहिए, वीज़ा पे भी देना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलर्स के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो कुछ स्टेशन इस तरीके से है, देखो। मिंगोरिक। अभी हम लोग हैं देखो शहरिस्तान पे। शहरिस्तान जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ऊपर। और आगे जाएंगे, लास्ट स्टेशन है मिंग ओरिक। मिंग ओरिक पे मैं उतर जाऊंगा, फिर वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वेट करते हैं मेट्रो आने का। तो कुछ ऐसी है यहाँ की मेट्रो। ये तो भाई देखने में अच्छी लगी, मतलब कुछ अजीब सा ही फील हो रहा है देख के इसको, मेट्रो को। तो ये ओपनिंग है, देखो एंटर हो गए भाई। बैग निकालो। चौथा या पांचवा स्टेशन है मिंग उरिक, मुझे वहीं उतरना है। इसके बाद देखेंगे। ये देख लो भाई अंदर का। तो एग्जिट हो गए हैं भाई। ये मेट्रो खड़ी है सामने और ऊपर जाना है सामने की तरफ। ये रहा मेट्रो स्टेशन।
वो भी आपका उधर का क्या है एग्ज़िट का पता नहीं, देखना पड़ेगा कि गेट्स बने हैं, कौन सा एग्ज़िट है मुझे तो पता नहीं, कौन सा एग्ज़िट से निकलना है नहीं निकलना है, तो बस यही है। अब जा रहा हूँ ऊपर, देखता हूँ। हॉस्टल आई थिंक यहाँ से 1.4 किलोमीटर्स की दूरी पे है, तो ये है। एक यहाँ पे एस्केलेटर्स की स्पीड है और एक अपने यहाँ है। अपने यहाँ तो मतलब स्पीड को इतना धीमा कर रखा है, समझ में नहीं आता। इवन जो ब्लू लाइन है और जो बिजी लाइंस है, येलो लाइंस है, उनके भी एस्केलेटर रोते हैं भाई। जो इतनी बिजी लाइन है, यहाँ पे इतना क्राउड है, मेट्रो आपने फ्रिक्वेंटली देना शुरू कर दिया, बट आप एस्केलेटर्स की स्पीड तो बढ़ाओ। जब यहाँ से बंदे पास ही नहीं हो पाएंगे तो काम कैसे चलेगा। मैंने एक फीडबैक भी शेयर किया था बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया डीएमआरसी का। एग्जिट किधर से भाई? ओके, डायरेक्ट यहाँ से एग्जिट है, अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। ये एंट्री का है, ये एग्जिट हो गया। चिकिश एंट्री लिखा, एग्जिट लिखा है चिकिश। भाई बहुत ठंडी हमारी है पास, देखो मेरा ये देखो। बाप रे, गेट ही नहीं खुल रहा था। इधर से निकलते हैं। हाँ भाई, मैंने यहाँ से एग्जिट ले लिया है, मिन ओरिक्स से जो भी स्टेशन था। अभी क्या है, जो मैंने मैप को पहले ही मतलब नेविगेट कर लिया था, सो ये भी देख रहा हूँ, ये इसका डायरेक्शन समझ में आ गई है किधर जाना है। सामने की तरफ जा रहा हूँ मैं। सो कुछ ऐसा है नज़ारा, देख लो भाई आसपास का। मॉर्निंग में भाई ठंडी अच्छी खासी हो रखी है, कितनी ठंड है पता नहीं, बट है अच्छी खासी। हाँ, फर्स्ट टाइम का ये एक्सपीरियंस है लैंड बॉर्डर्स का, तो अच्छा ही रहा फिलहाल। लैंड बॉर्डर भी हो गया मेरा और काउ सर्फिंग भी हो गया, रह गया हिच हाइक। तो हिच हाइक भी मैं देखूंगा करने के लिए, बुखारा जाने के लिए या फिर समरकंद जाने के लिए। अगर टाइम रहा तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ नहीं तो इनकी जो ट्रेन है वो बुक करूँगा। ट्रेन बुक करने के बाद देखते हैं क्या है। बाकी सामने का देख लो भाई, सुबह सुबह देख लो काम करने आगे लोग, साफ सफाई। भाई एक कंट्री की और शहर की खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ सफाई में है और किसी में नहीं है, देख रहे हो। तो भाई मैं सुबह यहाँ पे आ गया था। बाकी अभी मैं हॉस्टल में हूँ, ये लॉबी एरिया है एंड दिस इज़ द किचन, एंड दिस इज़ द किचन। यहाँ पे सारा ब्रेकफास्ट लगता है, अभी ब्रेकफास्ट है नहीं, मॉर्निंग में लगेगा। ये है रिसेप्शन का एरिया, दिस इज द रिसेप्शन एरिया एंड दिस इज फॉर अगेन किचन। ऊपर एक वो हो गया और एक सामने, ये आपके सारे जो हैं रूम्स के लिए हैं, स्टे के लिए। वेट करता हूँ, फ्रेश अप होता हूँ, शाम को भी फिर से निकलूँगा बाहर घूमने के लिए, तो आपको बाकी लास्ट टाइम की जो है वो शेयर कराता हूँ। मैं नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ आफ्टर गेटिंग माई चेक इन एट 2 PM। मैं सुबह से वेट कर रहा था कि भाई चेक इन मिले तो मैं फ्रेश अप हूँ। तो अभी जो टाइम हो रहा है यार, 3 बज गया, 1 घंटा निकल चुका है, मीन्स ऑलमोस्ट डे निकल चुका है पूरा इस चेक इन के चक्कर में। फिलहाल वो सब छोड़ो, ये है मेरा पूरा रूम, आप देख सकते हो। ये 6 बेड डोरमेट्री है। सो यहाँ बंकर बेड्स नहीं है, नॉर्मल बेड्स हैं जो 6 बने हुए हैं यहाँ पे। 4 इधर हैं, 1 2 3 4 7 है, 7 बेड्स है यार, 6 भी नहीं है। सो कुछ ऐसा हमें हॉस्टल में रहने को मिलता है और ये होटल से कम नहीं है अगर आप देखना चाहो तो। ये कॉरिडोर है और जो डोरमेट्री के लिए वॉशरूम दिया गया है वो ये है, कुछ ऐसा वॉशरूम होता है, ये बाथ के लिए होता है और ये वॉशरूम नीट एंड क्लीन, कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ नीट एंड क्लीन है। सो जब आपको हॉस्टल में ऐसा कल्चर मिल सकता है तो आप होटल में इतना पैसा क्यों वेस्ट करें। ऊपर से यहाँ से लोगों से आपको मिलने को मिलता है, आप नए लोगों को जानते हो, बात करते हो। सो अभी मैं निकलता हूँ, मुझे सिम लेना है, बाहर निकलता हूँ मैं, तो सिम परचेज़ करेंगे, कुछ खाऊंगा। और यहाँ पे एक मार्केट है, चोरसू मार्केट है, चोरसू या चोरूस जो भी आप बोलो, मैं आगे जाके देखूँगा कौन सा क्या नाम है, तो फिर वो मैं अपडेट करूँगा। वहाँ मार्केट जाना है। ताशकंद में कुछ खास घूमने के लिए है नहीं, एक मॉस्क है। आफ्टर गेटिंग माई नेट और सिम कार्ड मैं आसपास में देखूँगा क्या और देख सकता हूँ। नहीं तो फिर कल मैंने क्या किया है, ट्रेन बुक की है जो उज़्बेकिस्तान में फ़ेमस है, बुलेट ट्रेन्स। सो उससे मैं जा रहा हूँ, फास्ट ट्रेन है।
सुबह 9 बजे की ट्रेन है, 8 बजे मुझे रेडी हो जाना है, ब्रेकफास्ट खा पी के और तुरंत निकलना है, क्योंकि मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाना है। 2 किलोमीटर दूर मेरा स्टेशन है, बहुत पास में ही है, दूर नहीं है। 2 स्टेशन हैं, एक 5 किलोमीटर की दूरी पे है, एक 2 किलोमीटर की दूरी पे है। सुबह जाऊँगा सीधे समरकंड। समरकंड से एक दिन वहाँ पे मैं घूमूंगा और नेक्स्ट डे निकल जाऊँगा बुखारा। एंड बुखारा के बाद का अपडेट देखते रहिए। हाँ जी भाई, मैं निकल गया हूँ, मेरा हॉस्टल पीछे था। और ये आसपास की लोकेलिटी देख लो भाई। जो लोग कहते हो भाई, मोस्टली जो मेरे फ्रेंड्स हैं खासकर, वो पूछते हैं भाई ये कंट्रीज़ कैसी हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान। अब मैं उनकी बात करता हूँ, पहले उससे पहले अभी आसपास की लोकेलिटी देख लो। आपको क्या लगता है ये कौन सी स्थान कंट्रीज से मिलता जुलता है, या आप इनको देख के कैसे कर सकते हो कि ये कैसी कंट्री हो सकती है? अगर मैं बात करूँ थोड़ी बहुत फ्रेंडलीनेस की, कितने फ्रेंडली हैं लोग, तो सबसे ऊपर आता है ताजिकिस्तान। अगर आप ताजिकिस्तान में आते हैं तो आप एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट करे जाते हैं, क्योंकि दे लव इंडियंस, और वहाँ पे टूरिस्ट भी थोड़े से कम ही रहते हैं। सो सबसे ऊपर आता है ताजिकिस्तान, ठीक है। एज इन टर्म्स ऑफ वेलकमिंग नेचर ताजिकिस्तान सबसे ऊपर है। सेकंड आता है उज़्बेकिस्तान, उसके बाद आता है कज़ाकिस्तान, एंड सबसे लास्ट में आता है किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान का तो वीज़ा मिलने में भी दिक्कत होती है, जिसके लिए आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होता है। और इन केस अगर आपको इनविटेशन लेटर नहीं मिलता है, आपको विजिट करना है किर्गिस्तान, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रांजिट वीज़ा 5 दिन के लिए मिलता है, जिसमें आपको थर्ड कंट्री का शो करना पड़ता है, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ का वीज़ा, या फिर कन्फर्म्ड फ्लाइट होनी चाहिए, तभी आपको वीज़ा मिलेगा 5 दिन के लिए। उसमें आपको ना आपका इन्विटेशन का जो लेटर का पूछेगा, उसमें आप कोई भी होटल बुकिंग करके उनका एड्रेस और सिर्फ मोबाइल नंबर डाल के छोड़ दीजिए, नाम डालने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो आसपास की लोकेलिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी खड़े रहते हैं। आप गैस करो भाई, देखो लोकेलिटी, ये कौन सी स्थान कंट्री आप लोगों को लग रही है, या आप लोगों के मन में जो ख्याल रहते हैं कि डेंजर है, वहां जाना सेफ है या नहीं है, तो यहाँ से अंदाजा लगा लो आप लोग। लोकेलिटी देख लो, इतनी खूबसूरत कंट्रीज है ना, जब आप निकलोगे तो ही समझ पाओगे चीज़ों को। और जो हम लोगों ने टीवी शोज़ में देखा है ना, वही हमारे दिमाग में भरा हुआ है। जो उन्होंने भरा है वही चीज़ आपके पास, सभी लोगों के मन में वही चीज़ भरी हुई हैं। वो तो गनीमत है हम लोगों की, जो हम लोग निकल के बाहर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। ये हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, जितनी भी चीज़ें हैं। लोग यहाँ पे अच्छे खासे फ्रेंडली हैं, इतना सस्ता है घूमना। आप अब सोचो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा इनका है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लोगों ने सिर्फ टैप एंड पे का ऑप्शन दे रखा है। कार्ड आपका होगा मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, यूनियन पे, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, और सिर्फ एक बार टैप करना है। 1400 सोम कटेंगे, 1400 या 1700 सोम्स कटेंगे। आप कहीं पे भी तो जाओ, बस एक बार पे करना है, इसके अलावा कोई और रेट नहीं है। इवन बस में भी सेम है, मेट्रो में भी सेम है। और मेट्रो पूरी एक्सप्लोर करने के लिए टास्केंट में ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। टास्केंट सटी हुई जो सिटी है वो है समरकंद, सबसे पहले आती है। समरकंद के बाद आता है बुखारा, जहाँ पे आपको ब्लू मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं। तैमूर जो राजा थे उनके बनाए हुए सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो वो आपको मिलेंगे। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी सिम के लिए, चलता हूँ सिम ले लेता हूँ। देख लो भाई, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे ना। बहुत सारे आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी बैंक की, जैसे कि लिखा है असल का बैंक, इस सामने भी देख लो रेड बॉक्स में असल का बैंक लिखा हुआ है। अब इनके बाद भाई बैंकों में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रखी है ना, सेम मैं हांगकांग गया था, वहाँ पर भी ऐसी हमेशा देख के जितनी भी हैं। देखो ये होटल है, देखो क्वीन होटल। मतलब आप एक बार कंट्री में एंटर हो गए ना, तो गेस कर ही नहीं सकते हो जो आपके दिमाग में भरा हुआ था, या फिर जो कुछ भी आपके दिमाग में भरा हुआ है कंट्री के बारे में, स्पेशली फॉर ईस्टर्न कंट्रीज़। ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो बदनाम है खासकर वो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। इनके अलावा सारी कंट्रीज़ आप जा सकते हो। वेलकमिंग नेचर के हिसाब से देखें तो आप किर्गिस्तान को इग्नोर कर सकते हो, और तुर्कमेनिस्तान को, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम जाते हैं। वहाँ पे वीज़ा की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, मिलती भी नहीं है बहुत से लोगों को, वो रिजेक्ट ही करते रहते हैं। सो इट्स बेटर कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान सबसे लास्ट में। देखो आसपास घर देख लो भाई, एक से एक है। पहुंचता हूँ सिम के पास में, सिम लेता हूँ, फिर आगे आपको अपडेट दूंगा मैंने कितने का सिम लिया। तो अभी भाई यूएसएल में आया था, ये सामने है, और ये मैंने पैकेज लिया है। नोट पड़ी ओके, ये है 50,000 सोम का है, 40 GB है, और मीन्स ये ले लो या तो आप ये ले लो।
इसमें 35 GB आपको 70,000 ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ का पड़ेगा। जो मैंने लिया है वो 400 का है। यस, ऑलमोस्ट 500 का है। 10,000 सोम जो इसमें एक्स्ट्रा लगे हैं कनेक्शन लेने के। और ये 17,000 वाला है वो पड़ेगा 80,000 का। ऑलमोस्ट 550 रुपये के आसपास पड़ेगा, जिसमें यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जो है ये अनलिमिटेड है। बाकी डेटा 35 GB का मिलेगा, दैट्स इट। सो अब यहाँ से कनेक्शन लेते हैं, फिर आसपास का जितना भी एरिया वो एक्सप्लोर करेंगे। कहाँ और जा सकते हैं, कुछ खाना भी है, मैंने खाना नहीं खाया है, सो खा लेते हैं। और यहाँ सिम लेने के लिए मैंने अपना पासपोर्ट और वीज़ा दोनों दिया हुआ है। कनेक्शन शुरू कराते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सो मैंने सिम ले लिया है यूसेल का। यूसेल का मेरे हिसाब से बहुत सही ऑप्शन मिला कि आपका 1 महीने के लिए वैलिड है। 10 GB का डेटा मैंने लिया है, 5 दिन के लिए मेरे लिए इनफ है। मैं कुछ अपलोड भी करूँगा तो इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। 300 रुपये मैंने पे किए हैं, ठीक है 10 GB 300 रुपये के लिए। बाकी अब चलते हैं आसपास में, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। और जो मैंने बाज़ार की बात की थी वो है चोरसू बाज़ार। वो क्या गुम्बद काइंड ऑफ से ऊपर उसका बना हुआ है, उसके अंदर ही सारा कुछ बाज़ार का दिया हुआ है। तो मैं घूम फिर के फिर से यहाँ पे आ गया। जाना उधर था मेरे को, बस स्टैंड उधर है, वहाँ से निकलते हैं बस लेके चोरसू बाज़ार पहुँचते हैं। आसपास में कुछ और देखने के लिए या फिर चोरसू बाज़ार सीधे पहुँचेंगे, जैसा भी होगा मैं आपको अभी आगे अपडेट दूंगा।